इस्तकबाल करता हूँ आप सबका मेरे इस चैनल आबशार जज्बात के ऊपर, जिस पर मैं अपनी शायरी सुनाता रहता हूँ, अपनी लिखी कविताएं सुनाता रहता हूँ और आजकल के आने वाली मूवीज मुझे कैसी लगी इनके ऊपर हफ्ते में 1-2 मूवीज का मैं रिव्यू करता रहता हूँ और करूँगा। आज जिस पिक्चर का मूवी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसका नाम है जॉली LLB 3। इस मूवी पर जिस पर मैं इसकी कहानी भी थोड़ी सी आपको बताऊंगा ताकि आजकल की रोजमर्रा की बिजी जिंदगी में क्या आप ये मूवी देखने जाएं या ना जाएं। आप सबको मैं बताऊंगा इस मूवी की कहानी क्या है, किरदारों ने कैसा काम किया और क्या ये मूवी वैसी ही मजेदार और असरदार है जैसे हम सबने उम्मीद की थी। तो बने रहें मेरे साथ। मूवी की शुरुआत होती है राजस्थान के गांव से जिसका इलाका है परसौल। यहाँ पर एक गरीब किसान राजाराम सोलंकी को उनकी जमीन की समस्या के चलते और संकट का सामना करना पड़ता है। उसने जमीन गिरवी रख रखी होती है और कर्ज ले रखा होता है, जिस कारण वो ग्राम पंचायत से, तहसीलदार से, जिला अधिकारी आदि से मिलकर जूझता रहता है और एक बड़े बिल्डर जिनका नाम है हरिभाई खेतान, उनके साथ मिलकर उसकी जमीन को लेकर बीकानेर टू बॉस्टन नाम का एक प्रोजेक्ट जो बनाना चाहता है ये होता है। अब किसान की मौत हो जाती है, आत्महत्या करता है। उसके बाद उसकी पत्नी जानकी न्याय के लिए लड़ने को निकलती है। ये इस मूवी का एक बेसिक टर्निंग पॉइंट है जिससे इसकी कहानी मेन शुरू होती है। इस लड़ाई के सामने आते ही आ जाते हैं 2 वकील, 2 जॉली वकील। अक्षय कुमार की भूमिका जगदीश वार जॉली मिश्रा और अरशद वारसी जगदीश जॉली त्यागी। ये दोनों में टकराव होता है, किसे केस लेना चाहिए, किसे सच दिखाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मूवी में प्लॉट जैसे बढ़ता है स्थिति बदलती रहती है। कोर्ट रूम ड्रामा है, ड्रामे में मोड़ हैं, झूठे गवाह हैं और भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत है। ये सब सामने आता जाता है। एंड में क्लाइमैक्स होता है जहां सच उजागर होता है, न्याय की जीत होती है। और ये दिखाया गया है कि कभी कभी मामूली आवाजें भी एक कोर्ट के मैदान में बड़ी लड़ाई जैसे मायने रखती हैं। अक्षय कुमार की मैं बात करूं, जो जॉली मिश्रा हैं, शुरुआत में थोड़े से स्वार्थी लगते हैं, लेकिन जब मामला सामने आता है तो उनकी भूमिका में बदलाव आता है और उनका इनर सेल्फ सामने आता है और वकील के रूप में संघर्ष और नैतिक डायलेमा दोनों पहलू बड़ी खूबसूरती से दिखाए गए हैं। अगर अरशद वारसी की बात करूं जो जॉली त्यागी हैं, उनकी भूमिका में हास्य की झलक है, लेकिन जब वह जरूरत होती है तो वह गंभीर भी दिखते हैं और दोनों जॉलीज की केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, खासकर जब जिम्मेवारी लेने की बात आती है और न्याय की बातें आती हैं। अब सौरभ शुक्ला की क्या कहें, हम सब के लिए वो एक आदर्श है और एक फैन है हम उनके सौरभ शुक्ला के, जिस तरीके से उन्होंने भूमिकाएं निभाई हैं। जज सुंदरलाल त्रिपाठी की भूमिका में वो इस फ्रेंचाइजी के वो किरदार है जो सिनेमाई कोर्ट रूम के माहौल को संभालते हैं। उनकी उपस्थिति, उनके डायलॉग, उनकी थोड़ी सख्ती और साथ में मिला हुआ मुलायम अंदाज कहानी को मजबूती देते हैं। वो अगर डंडा भी मारते हैं तो मलमल को लिपेट कर। अब सीमा विश्वास जो जानकी के रोल में है, जहां शब्द कम पड़ते हैं वहां सीमा विश्वास की आंखें और आंखों में उभरे भाव और उनका दर्द देखने को बनता है। उनकी भूमिका बहुत भावात्मक लगती है और बहुत असरदार है। गजराज राव एंटागनिस्ट के रूप में बिल्डर की भूमिका में जो दिखाते हैं विकास के नाम पर कितना बड़ा अन्याय समाज के साथ हो सकता है। अब बात करेंगे थोड़ी पॉजिटिव बातों की। ये मूवी एक सामाजिक संदेश देती है। इसमें किसान आत्महत्या, जमीन अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसी समस्याओं को मनोरंजन के माध्यम से बहुत संवेदनशील तरीके से उठाया गया है। और
इस मूवी में इमोशनल और ह्यूमर का बड़ा अच्छा बैलेंस है। मूवी पूरी तरीके से दुख नहीं दिखाती, इसमें हास्य भी है, एक लाइटर मोमेंट्स भी हैं जो कहानी को भारी नहीं होने देते। अगर हम इसमें एक्टिंग की बात करेंगे तो शुक्ला, सीमा विश्वास, गजराज राव आदि ने बहुत अधिक असर छोड़ा है। खासकर न्यायाधीश की भूमिका में मौजूदगी है सौरभ शुक्ला की, वो जान डाल देती है। मूवी ने पहले वीकेंड में एक अच्छी कमाई की है और जो इसके स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, उन्होंने इस मूवी के लिए बड़े पॉजिटिव रिव्यू बोले हैं और ये बात दिखाती है कि वर्ड ऑफ माउथ से एक दर्शक दूसरे को बता रहा है जिससे लोग मूवी देखने जा रहे हैं। लेकिन हर जगह कमियां भी होती हैं और इस मूवी में जो कमियां हैं उनकी मैं बात करता हूं कि एक तो मूवी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की है, दूसरा इसका जो शुरुआत होती है बड़ी धीमी गति पर होती है, कुछ हिस्सों में कहानी खिंचती हुई नजर आती है, खासकर दो जॉलीज के बीच का टकराव जो शुरू में बहुत धीमा लगता है। दूसरी बात यह है कि मूवी के जो जान डालने वाले सीन थे वो कोर्ट रूम सीन के थे, लेकिन कोर्ट रूम सीन इस मूवी में कम है। अगर आप पहले दो हिस्सों में अदालत बीच बहस वाले दृश्यों की अपेक्षा कर रहे हो तो ये इसमें थोड़ा कम मिलेगा, और अगर एक्सपेक्टेशन और कम मिले तो मजा नहीं आता। कुछ किरदारों का प्रयोग लिमिटेड है, यानी कि हुमा कुरैशी जैसी खूबसूरत प्रेजेंस वाली हीरोइन और अमृता राव, इनको ज्यादा सीन नहीं मिले, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, ज्यादा अपनी टैलेंट दिखाने का टाइम नहीं मिला। ऐसा है कि अगर मिलता तो शायद मूवी एक और अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है। लेकिन अगर आप बैलेंस तरीके से देखेंगे तो जॉली LLB 3 एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट है जहां कहानी, अभिनय और सोशल रेलेवेंस हमें सब कुछ मिलते हैं। ये हास्य और न्याय के बीच में बैलेंस बनाए रखती है। अगर आप इस तरह की मूवीज के शौकीन हो जो केवल एंटरटेनमेंट नहीं दें, आपको सोचने के भी कुछ वक्त दें, तो ये मूवी आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ कोर्ट रूम थ्रिलर चाहते हैं जहां पर बहसें हों, गवाह हों, दमदार मोड़ लें, तो शायद कुछ हिस्से आपको इस मूवी के उतना सेटिस्फेक्शन ना दें जितना अगर कोर्ट रूम सीन ज्यादा होते तो दे सकते थे। अगर मेरी इसमें कितनी रेटिंग है, मैं 5 में से 3.5 नंबर इस मूवी को देना चाहूंगा, क्योंकि मूवी में वो सब कुछ है जो चाहिए, सब कुछ दिखाया इस मूवी में जो होना चाहिए, मनोरंजन, मैसेज, इमोशनल टच। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है कि आपको इस मूवी का देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाए। अगर आप इस मूवी को देखें थिएटर में बड़े पर्दे पर तो जल्दी देखें और दिखाएं कि आपका अनुभव क्या मुझसे ज्यादा असरदार है। दोस्तों, ये है मेरी जॉली LLB पर अपना रिव्यू। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये पिछले जॉली LLB 1 और 2 जितनी मजेदार या असरदार है जितनी वो थी? आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप ये जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा सीन कौन सा था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे अटेम्प्ट अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम ऐसी है, जितना आप लाइक दबाएंगे इतना ये ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और आपको मेरे आने वाले मूवीज के रिव्यूज मिस नहीं होंगे, जिससे कि आप अगर मूवी देखने जाएंगे तो एक सोच के जाएंगे कि आप क्यों जा रहे हैं।